आज करेंगे बोल के बोले थे सर, कि उसका नाम। क्या कर रहे थे? विंडोज का? आप विंडोज विंडोज का एक सर्वर खोल रहे थे सर, वो ओपन होने में देर हुई थी सर, तो आप आज करने को कंटिन्यू करने को बोले थे सर। ठीक है, विंडोज का कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा हम कौन सा पार्ट कर रहे थे। कि भाई आप देख के बताओ मेरे को, हमने क्या क्या कर लिया था। क्रिप्टो करेंसी, हम लोग ने दो वीडियो देखे, यूट्यूब के वीडियोस देखे थे सर, उसकी बात का। वायरस वाला कर लिया था ना? हाँ सर, अच्छा, वायरस। हम यहाँ पे थे, है ना, कोड यस सर। डिजाइनिंग पर। ठीक है, यस सर। तो कैसे डिजाइन करना है उसके लिए मुझे चाहिए मशीन। ठीक है, तो यस सर। मशीन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कनेक्टिंग अनदर मशीन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं। ठीक है, हम उन कोड को रन करेंगे एंड नाउ लेट्स चेक द प्रोसेस कि हमारी प्रोसेस जो है वो कितनी ज्यादा इफेक्ट हो रही है उससे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट फाइल चाहिए। तो सबसे पहले जस्ट क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल। मैं किसी भी नाम से मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई एंड इसके अंदर मैंने एक लूप चलाया है, दैट इज द इंफिनिटी लूप। ठीक है,
लूप लिखने का तरीका है जस्ट आपको कॉलन लगाना है, दैट इज कॉल्ड अ बैश लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसे? बैश लैंग्वेज। ठीक है, मैंने कॉलन लूप नाम से एक लूप बनाया जिसने mkdir या मेक डायरेक्टरी बनाई विद परसेंटेज रैंडम परसेंटेज। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, एक परसेंटेज कोड दिया, रैंडम लिखा है यहाँ पे, मतलब किसी भी नाम से क्या करेगी, बना देगा ये, राइट? ठीक है, एंड गो टू का यूज किया है दोबारा लूप पे जाने के लिए। ठीक है, जस्ट सेव दिस फाइल। आप इस फाइल को सेव करोगे किस नाम से? आपको सबसे पहले ऑल फाइल्स ले लो, मैं इसको यहीं पे सेव कर रहा हूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया आई लव यू। हमने कल जो वायरस देखा था उसमें आई लव यू टाइप का वायरस था। अब सपोज करो विक्टिम जो है, अगर मैं विक्टिम को आई लव यू नाम से कोई फाइल सेंड कर दूं, तो विक्टिम एक बार को उसे देखेगा कि है क्या ये। हाँ सर, है ना? हो सकता है विक्टिम को अगर मैं फाइल सेंड करूं तो विक्टिम हो सकता है इसको देखने के लिए थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाए, और जैसे वो इंटरेस्ट दिखाएगा वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, उसका सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसे सेव करना है बैट फाइल से, यानी कि आपकी प्री एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना। ओके सर, मैंने सेव कराया, यहाँ पे मेरी फाइल देखो सेव हो गई है। ठीक है, आई लव यू नाम से मेरी फाइल आ गई है ना। जस्ट इस फाइल पे मैंने क्या करना है, अभी देखो प्रोसेस कितनी चल रही है, प्रोसेस मैनेजर चेक करो 65 72 65 है ना, बड़ी ज्यादा प्रोसेस हो रही है। अच्छा, स्पेस थोड़ा कम दे रखा है, 79% सीपीयू यूज हो रहा है, 94% वो यूज हो रहा है। नाउ मैंने इस प्रोसेस को जस्ट नॉर्मली रन कराया, रन हुआ, लूप बन रहे हैं, देखो प्रोसेस बढ़ गई, 90% सीपीयू हो गया, 89% हार्ड डिस्क यूज होने लगी इसकी, है ना, काफी ज्यादा ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने इसको किया है यहाँ पे क्लोज। अब देखो इतनी देर में इसने कितने सारे फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिए विद रैंडम डायरेक्टरीज, कितने कर दिए, 2835। कितनी देर में किए हैं इसने ये? few seconds with like 5 to 10 seconds hardly। yes sir, है ना, इतने सारे कर दिया। अगर यही सोचो, आप देखो, आप प्रोसेस मॉनिटर वहां जाके चेक करो, देखो स्लो हो गया है 70%। कोई सर्विस चल रही है क्या इसमें? अच्छा, स्पेस कम है इसमें, ओके, तो इन्हें स्पेस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो ये भी कम हो गया है ना, थोड़ा फर्क आ गया, 50% पे सीपीयू आ गया, 48 20 41 है ना, लो में आ रहा है। इसने इतनी सारी फाइल क्रिएट कर दी इतनी देर में। ठीक, ये तो था आपका स्पेस कंज्यूमिंग, इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी फोल्डर ऑफ स्पेस कंज्यूमिंग वायरस। ठीक है, इसमें हम किसी भी टाइप का वायरस क्रिएट करते हैं, एक टाइप का वायरस बनाते हैं जिसमें वो जो वायरस होता है ना, वो पर्टिकुलर स्पेस को आपका खाली फोल्डर्स बनाता चला जाता है, दैट्स इट। इसे कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके, अगर हम इसको स्टार्टअप में लगा दिए तो सिस्टम रिस्टार्ट होता है कि स्टार्ट हो जाता है? एग्जैक्टली, ये डिपेंड करता है आपके कोड के ऊपर, आप किस तरीके से यहाँ पे कोड लिख रहे हो बस। ठीक है, ओके सर। अब मैं इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर लूप दोबारा से बनाया, यहाँ पे mkdir मेक डायरेक्टरी क्रिएट करी, किस नाम से, हेलो नाम से। ठीक है, ओके सर, और या फिर मैं मेक डायरेक्टरी बनाता हूँ हेलो यूजर। ठीक है, और हेलो यूजर डायरेक्टरी के अंदर हेलो यूजर डायरेक्टरी के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया, cd हेलो यूजर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इको करा दिया मैसेज। ठीक है, इको मैसेज क्या प्रिंट करा दिया, you are under threat, going to crash। You are going to crash। ठीक है, और इसको मैंने सेव करा दिया है, किसमें, फाइल का नाम दिया है भाई अपनी I love you वाली। ठीक है, I love you .txt। ठीक, और go to का यूज किया किस लिए, वापस जाने के लिए इस पे लूप पे। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मैंने इको के अंदर बहुत छोटा सा मैसेज प्रिंट कराया है ना, तो इसकी फाइल जो बनेगी बहुत स्मॉल साइज की बनेगी।
अगर मैं इसके अंदर ज्यादा बड़ा कुछ प्रिंट करा दूं, मतलब मैसेज एक बड़ा सा दे दूं या फिर किसी फाइल का पाथ दे दूं, आप जानते हो कि इसके अंदर आपकी ये होती है पिक्चर्स, इसमें कुछ सैंपल पिक्चर्स पड़ी होती है ना। हाँ मैं सर। इसका कॉपी का पाथ दे दूं तो ये बार बार रिपीट करेगा इनको, करेगा सर। है ना। तो मैंने इसको सेव कर दिया फिलहाल के लिए, वही अपनी क्या कहा, आई लव यू .bat और सेव। तो मेरी फाइल सेव हो गई, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको कराते हैं रन। तो प्रोसेस मैनेजर आप देखते रहो कितना चल रहा है, देखो हेलो नाम से बन रही है, स्पेस कंज्यूम हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, हाँ सर। सीपीयू भी चेंज होने लगा, है ना। हाँ सर। देखो स्पेस बढ़ रहा है धीरे धीरे, हाँ है सर। ना। ये थोड़ी देर 47। अगर चल गया तो स्पेस आपका फुल कर देगा, ठीक है। तो ओके मेरा सर। भी कितनी देर चला है, लाइक 10 सेकेंड। ओके यहाँ पे सर। देखो हेलो यूजर नाम से एक डायरेक्टरी बनी, उसको ओपन करेगा बंदा, उसके अंदर आई लव यू नाम की फाइल मिलेगी, उसको ओपन करेगा, उसके अंदर क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू क्रैश, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं इसके अंदर एक कोड लिख दूं सिस्टम क्लोज करने का, तो सिस्टम क्लोज हो जाएगा। हाँ सर। हेलो यूजर, तो हेलो यूजर के अंदर फिर से फोल्डर, फिर से डायरेक्टरी, फिर से फोल्डर, यही हो रहा था वहां पे। सर। टोटल इसने कितने बनाए हैं, इसको चेक करने के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, कितने 21 फाइल 20 फोल्डर, कितनी देर में बनाए, अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। ओके सर। सर। बढ़िया। तो ये हमारा सर में आया, इसको हटा देते हैं, दोनों को डिलीट, ओके। तीसरा हमारा जो आता है वो क्या है, लाइक शट डाउन करने के लिए, आप शट डाउन करना चाहते हो किसी भी सिस्टम को, तो मैंने यहाँ पे दे दिया शट डाउन, SHUT, शट डाउन DOWN। ये नॉर्मल कोड्स हैं, -S टाइम सेकेंड्स के साथ, -T कितना आप देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे दिया 10 सेकेंड का टाइम, ठीक है। और -C एक कंटेंट यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, क्या, मैसेज के रूप में, यू आर हैड एंड बाय बाय, ठीक है। ओके सर। और जो इसको वही सेव कर दिया, सेव एज क्या, आई लव यू .bat फाइल, ठीक है। बंद किया, मैंने इसको रन कराया, एक मैसेज आया, विंडोज विल शट डाउन इन लेस देन अ मिनट, दिखा रहा है। ओके करने पर क्लोज, शट डाउन नहीं करना चाहिए था मैं।
सर। एक फाइल दोबारा से हम बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर बस हमें इस बारी क्या करना है, एक लाइन का कोड लिखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रॉग बॉम्ब। क्या बोलते हैं? फ्रॉग बॉम्ब, ठीक है। %0 %0। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। हाँ सेव एज वही आई लव यू .pad फाइल। नाउ सेव, फाइल सेव हुई। नाउ चेक द यूटिलिटीज फर्स्ट। तो स्टार्ट मैनेजर, परफॉर्मेंस। तो अभी देखो परफॉर्मेंस लो है, स्पेस भी है हमारे पास, है ना? हाँ सर। सब कुछ सही चल रहा है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये सिस्टम क्रैश होने की उम्मीद पे हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो परफॉर्मेंस हमें देखना जरूरी है, परफॉर्मेंस ऑन रखते हैं। रन किया मैंने, देखो पीछे से परफॉर्मेंस 98, देखो हो गया, 100% हो गया। हाँ अभी सर, हो गया। क्रैश हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज करना चाहूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे ऊपर से इसको बंद करना पड़ेगा। ओके सर। कितने सेकंड? मुश्किल से 2 सेकंड लगे, हाँ सर, 2 सेकंड। है ना? 2 हाँ सर। सेकंड में ये सिस्टम क्रैश होने की उस पे आ गया। ये जितनी तेज सिस्टम की प्रोसेसिंग होगी उतनी जल्दी क्रैश करेगा, समझ रहे हो? और जितना अच्छा कॉन्फ़िगर हो उतना उतना नुकसान होगा। हाँ, जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा उतनी तेज आपका काम करेगा ये। ओहो, ओके सर। 1 मिनट होल्ड करना। ओके, सो ये क्लियर हुआ ना आपको? हाँ सर, क्लियर हुआ सर। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ और वायरसेस आते हैं। लेट्स कम टू द मेन मशीन। नाउ यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ वायरसेस में जैसे कि ब्राउजर हाईजैकर हो गया। ब्राउजर हाईजैकर क्या करता है, आपकी जो भी साइट्स हैं उनको मल्टीपल साइट्स विजिट करने के लिए आपको पहुंचा देता है ना। अपने एक ओपन की साइट, उसमें मल्टीपल टैब्स ओपन हो जाते हैं, तो उस टाइप हाँ के सर। वायरस को क्या कहते हैं, ब्राउजर हाईजैकर। फाइल इन्फेक्टर, कोई भी एक फाइल है उसके साथ चिपक के आएगा और एग्जीक्यूशन टाइम पे रन हो जाएगा, बाइंड प्रोसीजर, है ना, उसे कहते हैं फाइल इन्फेक्टर टाइप ऑफ वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है, आपके डेटा को इंक्रिप्ट कर देता है, ऑपरेशन को चेंज कर देता है। यानी आप क्या करना चाह रहे हो, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हो या फिर आप अपना पर्टिकुलर टास्क में ओपन करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे, उसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस क्या होता है, किसी भी बड़े इंस्ट्रक्शन को छोटे में डिवाइड कर देता है।
तो आप वहां पे एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। yes, sir. उस टाइप के वायरस को मैक्रो वायरस कहते हैं। नेक्स्ट बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस जो कि वही आपके बूट मैनेजर पे बूट सेक्शन पे सेट हो जाता है और जब भी आप रन करते हो उसके स्टार्टिंग से ही रन हो जाती है, ठीक है। तो Yes, उसे sir. कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। मेमोरी रेजिडेंस वायरस, ये क्या काम करता है कि आपकी जो भी हमने देखे थे छोटे से प्रोग्राम, लेकिन क्या करता रहता है, मेमोरी को कंज्यूम करता रहता है, खाली करता रहता है, उसे कहते हैं मेमोरी रेजिडेंस वायरस, ठीक है। Sir, sure, sir. So these are all the types of viruses जो कि हम क्या करते हैं देखते हैं। अब इसके लिए आप एग्जांपल गूगल सर्च करोगे तो आपको और भी टाइप के वायरसेस यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है आपके वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं? कंप्यूटर वर्म्स इज इटसेल्फ रेप्लिकेटिंग malware that duplicate itself to spread uninfected computers, यानी कि खुद से रेप्लिकेट होते हैं, टाइप ऑफ मेलवेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डुप्लीकेट आपको अपने आप से स्प्रेड होते रहेंगे और अपनी कॉपीज क्रिएट करते रहेंगे, कोई सिस्टम को हार्म नहीं करेंगे, बस भी आपका स्पेस कंज्यूम करेंगे, ठीक है। Worms often use part of an operating system that are automatic and invisible to the user. ये खुद से चलते हैं, आपको दिखाई नहीं देते आपके सिस्टम के अंदर कि कहाँ पर हैं, ठीक है, बिकॉज सेम ऑपरेशन टाइप के ही आपको दिखाई लगते हैं, बट ये होते क्या एग्जैक्टली, एक टाइप के वर्म्स होते हैं, ठीक है। इट इज कॉमन फॉर वर्म्स टू बी नोटिस्ड ओनली व्हेन देयर अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज फ्लोइंग और हॉल्ट अदर टास्क। क्या होता है कि इसको आने से, जैसे आपका डिवाइस है, डिवाइस के अंदर क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फोन के अंदर आपके अनवांटेड कंज्यूम स्पेस होने लगता है। आप देखते हो आपका स्पेस इतना था और थोड़े टाइम बाद आपका स्पेस और ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो किस टाइप का है, वो एक वर्म है, यानी आपके फालतू में स्पेस कंज्यूम कर रहा है बट कोई आपके सिस्टम को अनवांटेड तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर। सो उस Clear, टाइप sir. के वायरस को हम बोलते हैं वर्म्स, जिसके लिए बेस्ट एग्जांपल है आपके वर्म की अगर हम बात करें, दैट इज स्टेनेक्स। तो स्टेनेक्स को आप देख सकते हो, जस्ट ओपन द स्टेनेक्स। तो अगर आप ओपन करोगे तो ये आपको दिखाएगा स्टेनेक्स क्या है। स्टेनेक्स इज मैलिशियस कंप्यूटर वर्म, है ना। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, और उसके बाद आप इसको यूज करके देख सकते हो अपने वर्चुअल हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, sir. ठीक है, तो ये आप यूज करके देखना स्टेनेक्स कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं उसके बाद आपके आते हैं की लॉगर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज की लॉगर्स? की लॉगर्स आर बेसिकली रिकॉर्डिंग योर कीस्ट्रोक्स, दैट इज व्हाटएवर यू आर टाइपिंग विल बी स्टोर्ड इन अ लॉग फाइल्स। आप जो भी चीजें, कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की बात करो तो उस केस में आपके सिस्टम के अंदर एक टाइप के की लॉगर्स बैठ जाते हैं। लाइक हम देखते हैं कि जैसे कोई विक्टिम है, विक्टिम का सिस्टम हमें मिला इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उस टाइम पे अगर हम चेक करेंगे तो उसके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई की लॉगर हमें मिलता है, जो कि लोकल स्टोरेज पे हो सकता है या फिर रिमोट स्टोरेज पे हो सकता है। अगर वो रिमोट स्टोरेज पर है तो डेफिनेटली कोई अनदर पर्सन जिसका रिवर्स कनेक्शन है वो क्या कर रहा होगा, उसके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर रहा होगा। मे बी इट्स अ टाइप ऑफ स्क्रीनशॉट, मे बी इट्स अ टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल, दैट इज अ लॉग फाइल, यू कैन से दैट, ठीक है। Okay, sir. सो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका अर्डमैक्स की लॉगर, हुकर की लॉगर, दीज आर ऑल द बेस्ट की लॉगर्स, बट दैट इज ऑल पेड की लॉगर्स। तो यहाँ पे क्या है कि पेड की लॉगर्स आप ना यूज करके हम क्या करते हैं, फ्री की लॉगर्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि रिफॉग की लॉगर, आप रिफॉग की लॉगर का यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल द रिफॉग की लॉगर। So again, switch the machine first. Access Google Chrome. Ask me later. तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना की लॉगर को। वैसे तो ये पेड की लॉगर है, बट आपको 3 या 4 दिन का फ्री ट्रायल देता है, तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है।
जस्ट डाउनलोड, प्लीज साइन अप टू डाउनलोड। अच्छा, तो हम साइन अप कर देते हैं, क्रिएट एन अकाउंट। क्या क्या बोल रहा है? ओके, सो यूजिंग मेल। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं मेल। नाउ जस्ट एक्सेस द थंबनेल और द फॉर्म। डाउनलोड। ओके, रिसॉल्व है, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्री वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि हमें किसी भी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आप वहाँ पे जाके एक्टिवेट करो अपने अकाउंट, तभी आप डाउनलोड करो। ओहो, देख रहे हो यहाँ पे अल्टरनेटिव भी है आपके पास। फ्री की लॉगर है कोई सा, सिविल, बहुत सारे की लॉगर्स हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें इस पे अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉपी, जस्ट पेस्ट, पासवर्ड दे देते हैं लाइक देखो फ्री लॉगर आपको क्या क्या चाहिए देने वाला है। बीपी, स्नैपशॉट, वेबकैम, माइक्रोफोन नहीं दे रहा, बकवास, कैप्चर नहीं दे रहा, कोई फायदा नहीं, अच्छा नहीं है। हमें रिफॉग ही चाहिए, रिफॉग रिफॉग रिफॉग।
यहाँ से देख लेते हैं। मेरे को सही ईमेल आईडी यूज करनी पड़ेगी। एम तो ले नहीं रहा है, mpl.io ये देख लेते हैं एक बारी। क्या बात है, चल गई, बढ़िया। तो पर्सनल मॉनिटर चाहिए, एम्प्लॉय मॉनिटर कैसे चाहिए आपको, है ना। यहाँ से आपको सेटअप उसका बताना पड़ेगा। टर्मिनल मॉनिटर कैसा चाहिए, तो मुझे चाहिए एंड्रॉइड के लिए नहीं चाहिए मुझे। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के, यहाँ पे वो आपको दे रहा है सेटअप कैसे कैसे ले सकते हो। जैसे आप एंड्रॉइड के लिए ले सकते हो, मैक के लिए ले सकते हो, मैक फोन्स के लिए ले सकते हो, या फिर नॉट सपोर्ट अच्छा इसके में टर्मिनल मॉनिटर ले सकते हो, एम्प्लॉय मॉनिटर या फिर पर्सनल। तो मैं लेता हूँ पर्सनल मॉनिटर, फॉग 1 2 3। ठीक है, जस्ट गो टू द फाइल। सीरियसली पूरी हो गई है डॉक्यूमेंट नहीं, डाउनलोड, just go to the download, extract all, befog, ये था ना पासवर्ड क्या था इसका, befog 1 2 3। किसके लिए कर रहे हो, तो हम किड्स वर्जन लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपको आइकन सिस्टम से हाइड करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट किया यहाँ पे, एग्री, सब कुछ ले लो, इसका सिलेक्ट कर लो सारे पार्ट, क्या क्या आपको वहां से चाहिए, सिलेक्ट ऑल। लॉगिन आईडी है आपके पास, तो आप लॉगिन आईडी डाल के यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारे पास लॉगिन आईडी थी, कहाँ गई ये ना, ओके कॉपी एंड जस्ट लॉगिन। ठीक है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये कुछ सिस्टम लॉग्स बन रहे हैं, वहां पे जाके स्टोर हो रहा है, ओके कर लो। इसका शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के। ठीक है, रीस्टार्ट नाउ कह रहा है, सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके तो क्या था, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के। ठीक है, आप लॉन्च करोगे, की लॉगर लॉन्च हो जाएगा इसका। अब देखो इसने एक्टिविटीज स्टार्ट पे जो जो थी उसको रिकॉर्ड किया है, दिख रहा है,
रिकॉर्डिंग पे चल रहा है प्रोग्राम, ये वाला रिकॉर्ड इसने किया है कि यहाँ से कुछ रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। आप कैसे कैसे देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं, कंप्यूटर एक्टिविटी एक है और प्रोग्राम एक्टिविटी एक है। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। शुभरंजन जी सुन रहे हो ना? यस सर, सुन रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, कैसे चेंजेस करना है, जस्ट गो टू द टूल्स एंड सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग में जाके जैसे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ पे गए, आपने ले लिया, हर कितने मिनट पे, हर सेकंड पे 5 नहीं 2 सेकंड पे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट विद माउस क्लिक के ले एंड डोंट मेक स्क्रीनशॉट व्हेन आइडल, यूजर इज आइडल। फुल स्क्रीन शीट शॉट चाहिए, हाँ ठीक है, फुल स्क्रीन के लिए एंड मैक्सिमम जस्ट अप्लाई, ठीक है, अप्लाई हो गया। नेक्स्ट मैं स्क्रीनशॉट्स के बाद सोशल नेटवर्क कौन कौन से चाहिए वो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर एक्टिव वेबकैम शॉट्स हम लगा सकते हैं, वेब कैमरा से भी शॉट लेगा, ठीक है। की स्ट्रोक्स टाइप तो शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स भी करें, अप्लाई। अनेबल टू राइट, ओके ओके, ठीक है। जस्ट आप इसको क्या करो, यहाँ से रन करा दो। रन, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करी, ठीक है। फाइल ओपन करके मैंने पिक्चर्स को ओपन करा, पिक्चर्स ओपन करी, कोई भी एक पिक्चर भी ओपन कर ले, ठीक है। और इसको कर दिया क्लोज, सब कुछ क्लोज कर दिया, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के, तो बाय लेटर 3 दिन का ट्रायल मिल रहा है। देखो आप इस पे यहाँ पे कुछ चीजें रिकॉर्ड्स हुई हैं, हमने रन कमांड यूज किया, एग्जिट किया, एमक्यूबी व्यू हमने ओपन किया, ठीक है। और ये चीजें इसके अंदर एक्सेस हुई हैं, क्या क्या हुआ है आप देख सकते हो। देखो पहला ये हुआ, तो की स्ट्रोक्स में पहले तो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के हमने दबाया था, तो इसने उसको ले लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स में पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट, तीसरा स्क्रीनशॉट, चौथा पिक्चर्स ओपन करी थी, अब 2 सेकंड पे, फिर लाइब्रेरीज, अच्छा उल्टा चल रहा है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ, सातवां ये हुआ, ठीक है। प्रोग्राम्स पे नहीं लिया इसने क्योंकि हमने प्रोग्राम नहीं एक्टिवेट कराए थे इसके, ठीक है। प्रोग्राम एक्टिविटी ये देखो यहाँ पे आ रही होगी, एमकेबी व्यू, कोई फाइल ओपन हुई है ना, रन कराई थी हमने, ठीक है। कंप्यूटर एक्टिविटी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, आप चाहो तो स्टॉप कर सकते हो, वेबकैम कुछ नहीं है, ट्रैकिंग कुछ नहीं है। तो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि हम की रिकॉर्ड्स को किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड में ले सकते हैं, है ना? हाँ सर, क्लियर है ये चीज? क्लियर सर। बढ़िया। सो ये एक तरीका होता है शुभनम जी कि अगर आपको लगता है कि जो सिस्टम है उसके अंदर किसी भी टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, तो आप उन पे की स्ट्रोक्स लगा दो, तो की स्ट्रोक्स के थ्रू आप पता कर सकते हो कि वहां पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन में ये एक प्रोसेस आती है। ओके, हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे थे? नहीं, ये की स्ट्रोक्स की और एक बताया, हम जो कमांड और कंट्रोल शिफ्ट तो दिखा दिया सर, और भी हम कोई वेबसाइट में जाके www.yahoo.com वाला तो वो भी आ जाएगा सर, www.yahoo.com हम लोग टाइप अगर जैसे कि हम यहाँ पे मैंने की स्ट्रोक्स बंद कर दिए, लेट मी ओपन द की स्ट्रोक फर्स्ट। वेबसाइट में जाने के लिए कुछ यूजर नेम पासवर्ड होती है, हम हमारे बैंक अकाउंट में गए हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है, की स्ट्रोक पे स्टार्ट कर दिया है। नाउ जस्ट क्लोज दिस, ओके, एंड गूगल ओपन किया मैंने, ओके। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे gmail.com ओपन किया, ठीक है। ओके सर, मैं यहाँ पे जीमेल डालता हूँ अगर, ठीक है, साइन इन करता हूँ, साइन इन यूजर नेम पासवर्ड, ओके, मैंने किसी का भी डाला, किसी का क्या पता मेरे को, अच्छा, मैं फेक डाल रहा हूँ, ठीक है, ओके दिस इज नॉट माय करंट वन। मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंटर किया, ये क्या दे रहा है? अच्छा, तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये? नहीं सर, आई एन और ये एन नहीं, एम है, एम ओ डब्ल्यू बी आई एन ई,
पासवर्ड ओके 1 2 3 4 5 6 तो इसने कहा गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम वहां पे गए, की स्ट्रोक्स हमने दोबारा से एक्टिवेट किए, स्किप वायलेटर, वेबसाइट विजिटेड में आ गए। यस सर। देखो वेबसाइट विजिटेड में क्या किया, सबसे पहले जीमेल एक्सेस हुआ था, ठीक है, हाँ सर। यहाँ दिखा रहा है जीमेल। हाँ सर। दूसरा गूगल के ऊपर जीमेल ओपन हुआ, वो दिखा रहा है। तीसरा आपने जीमेल का पेज आ गया, ठीक है। चौथा जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो पासवर्ड इसमें वेबसाइट विजिटेड, सोशल मीडिया नेटवर्क, लॉग एनपीटी, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई एक्टिवेट तो किया नहीं सोशल मीडिया अभी। प्रोग्राम एक्टिविटीज में ये देखो क्रोम ओपन हुआ था, क्रोम की दिखा रहा है। अगर मैं स्ट्रोक पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा, ये मैंने एंटर किया था पासवर्ड, ये मैंने एंटर किया था। हाँ सर। शिफ्ट के साथ 2 दबाया तब @ आया था, ठीक है। दूसरा पासवर्ड डाला था, फिर ये डाला था, है ना, पहले ये डाला कैप्चा, फिर उसके बाद ये डाला पासवर्ड, राइट। और शिफ्ट की से उसको एक्टिवेट किया। प्रोग्राम एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई दी है मेरे को, है ना, क्रोम एप्लीकेशन। स्क्रीनशॉट में आ जाओ, देखो ये देखो मिल रहे हैं सारे। देखो पासवर्ड डालता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ये देख लो। हाँ सर। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यस सर, गुड, थैंक्स सर। अरे कैसे होगा छोटा। हाँ, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा की स्ट्रोक सबके, सर पता चल जाएगा। बढ़िया। तो ये भी एक तरीका होता है, हैकर्स इसका भी यूज करते हैं, सबसे ज्यादा की स्ट्रोक्स यूज करते हैं वो। कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हो, आपके पासवर्ड यहाँ पे सब मिल जाते हैं उन्हें, आपने जो जो टाइप करी है सब निकाल लेंगे। क्लियर? तो अब आप इसे डाउनलोड करके यूज कर लोगे ना? सब को कर लूंगा सब पक्का। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे एंड इसके आगे का पार्ट कवर करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।